कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे होगे ना वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चलना है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं, अभ्यास से मन असत कार्यों को छोड़कर भगवत कार्यों में लगने लगेगा। धीरे धीरे जब इसको स्वाद मिलेगा तो पूरा का पूरा ये आपके अधीन होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं, मन वश में की वश की बात, मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। फिर तो मन ही वश में नहीं होता फिर क्या, नहीं ऐसा नहीं। पूरे जीवन को पढ़ा है। साधु की सबसे बड़ी पढ़ाई मन की होती है, वो मन को पढ़ता है। पूरे जीवन मन को पढ़ा है उसने, देखा है मन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या स्थिति, अब क्या स्थिति। सच्ची मानिए, एक दिन मन मनमोहन बनकर के अनुभव करा देता है। कहीं और अनुभव नहीं होता, इसी में अनुभव होता है। निहाल कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बस इसके असत वासनाओं, असत चेष्टाओं, असत स्फुरणाओं का आप साथ न दें तो ये आपसे अलग हो नहीं सकता, ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो, खूब भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह। आप जिस कमरे में शयन करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं। या कोई अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। उठते बैठते अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए। पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ श्री राधा 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 राधा, या लिखी हुई टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा राधा राधा, अखंड स्मृति। और जो आपका वास्तविक साधन कक्ष हो, शयन कक्ष हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्य का प्रवेश ना हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव की शिवा, आराध्य देव की शिवा, उसका आप देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि जैसे बाहर मन विक्षिप्त हो गया किसी बात से, किसी उपासक से, और जे भी एकदम जैसे एकदम बदल गए व्यक्ति, और भजन बड़ी तीव्रता से होने, क्योंकि वो आप परमाणु भजन के, वो भागवती कक्ष होता है। इसके लिए भाई जी ने भी सावधान किया। अगर ऐसा हो जाए तो मान लो असुविधा है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि भगवत मार्ग के पथिक का जो वास स्थल है, जहां वो शयन करता है, बैठता है, उसमें सांसारिक पुरुषों का प्रवेश ना हो। इसलिए हो सकता शब्द लगाएगा, एक ही परिवार में रहते हो, आप ऐसा झगड़ा करोगे कि हमारे कमरे में ना जाए कोई रिश्ते नातेदार या अन्य परिवार के सदस्य, कठिन हो जाएगा। अगर हो सकता हो तो भगवत प्रेमी महात्मा के शिवा, भगवत भजन करने वाले के शिवा प्रवेश न हो तो आप देखो कि उस कमरे में ऐसी परमाणु आ जाएगी कि आपका मन वहां प्रवेश करते ही भजन में लगने लगेगा। बड़ी शांति का अनुभव होगा। इसे खूब भगवत चर्चा सुनाओ, भगवत चर्चा करो और भगवत श्री विग्रह के दर्शन कराओ। बड़ा लाभ मिलता है। जिसे आप जहां शयन कर रहे हो, सामने अगर अपने आराध्य देव की छवि हो ना, बार 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 दर्शन का शौक, और कभी कभी तन्मयता एकाग्रता करते हुए अगर शयन कर जाओ तो स्वप्न में वही छवि के दर्शन करते हुए पाया जाता है। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर आप नाम में एकाग्र करके सो जाओ तो आप देखो जगते समय आपको वही नाम चलता मिलेगा। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और, ये भटकाता रहता है।
जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना, ये तुम ही से बलवान है, तुम ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इसका स्वभाव है कि एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे तो आप दस्तखत कर दोगे, जी वसूल लेंगे। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर सकता। कई बार इससे उपासक को हारना होगा, क्योंकि बताया नहीं वो दस्तखत करवा लेगा, पर तुम साहस मत छोड़ना इसके परास्त करने का। सैकड़ों बार ये हराता है। सच्चा उपासक वही है कि गिर करके, हार करके भी उसको हराने का उत्साह न छोड़े। ये हरा देता है, बहुत बार हरा देता है, क्योंकि पूर्वाभ्यासी बहुत दांव पेच जानता है, हमको अपने अधीन किए रहता। कई बार तो ऐसे ढंग से हराता है कि समझे नहीं आता कि मुझे हरा रहा था क्या। जब हार गए तब लगता है हाँ हार तो गए, इसका मतलब हमको हरा रहा था।